हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत दिनों बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन सबसे पहले अपना थॉट ऑफ द डे देखेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिन प्राप्त करने के लिए हमेशा बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बुरा दिन चल रहा है लेकिन प्रॉपर मेहनत करते चलो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, एक दिन सफल ज़रूर होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में स्थान या स्थिति कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑप्शंस में वो हो गया है, खैर उसको इग्नोर मारो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, चौथा। ठीक है, चौथा नंबर है क्षेत्रफल के आधार पर। और वहीं वनाच्छादित बोले तो वनाच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा है। ठीक है, क्लियर, इसमें तीसरा है। एक बार बुक में आप लोग देख के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगला, शरीर में जल का नियमन कौन करता है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा या गुर्दा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वृक्क। वृक्क करता है क्या? शरीर में, हमारे शरीर में जल का निगमन। ठीक है, जल का। क्लियर, अगला, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? विटामिन डी, विटामिन ए, मछली, यकृत, तेल या अंडा तथा दूध, सरसों से तेल में एंजाइमों के मिश्रण से? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी या ऑप्शन तीसरा, मछली, यकृत, तेल या फिर अंडा तथा दूध। ठीक है, ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में प्रचुर मात्रा में होने ही चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में बनने वाले 2 विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या ए एंड बी दोनों? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, ए एंड बी दोनों। यानी कि विटामिन डी और विटामिन ई ये दोनों मौजूद होते हैं मानव शरीर में, मतलब बनते हैं मानव शरीर में ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, रुधिर के वर्गीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या थियोफेस्टस? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हें रुधिर के वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही रुधिर का वर्गीकरण किया था। क्लियर, अगला देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु या विलियम हॉकिंस? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोफेस्टस या गोल्जी काय? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक का खोज। ठीक है, अगला देखते हैं। आम की लीफ स्टार्च का कमी किससे होता है? यानी कि आम की जो लीफ होती है उसके स्टार्च में, उसमें स्टार्च की कमी किससे होती है? ठीक है, विटामिन के एवं पानी व Cl कैल्शियम की अधिकता के कारण, दूसरा H2O का स्त्रावण, तीसरा कॉपर, चौथा जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन के एवं पानी व Cl या कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है। जो आम का लीफ स्टार्च होता है उसका कमी का कारण यही है।
लीफ में स्टार्च की कमी, यानी कि आम के पत्ते में स्टार्च की कमी का कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चंद्रखुरी किस लिए प्रसिद्ध है? रामवन पथगमन या रामवन गमन पथ, दूसरा राम जी का ससुराल, तीसरा राम जी का मायका, या चौथा सीता हरण के कारण। मैं बताती हूँ, ये प्रसिद्ध रहा राम वन पथ गमन के लिए, ठीक है, या गमन पथ के लिए। ठीक है, जो सबसे पहला स्थान चयन किया गया वो यही था। ठीक है, और चंद्रखुरी क्या है? तो कौशल्या माता जी का ससुराल, कौशल्या माता का मायका है। ठीक है, यानी कि राम भगवान का ननिहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर को सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी, या तीसरा ए एंड बी दोनों, और चौथा है ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 ओ। ओ ग्रुप का ब्लड ग्रुप सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो सबको दे सकता है, लेकिन अगर ओ नेगेटिव हुआ तो ले नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा रुधिर सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला होता है? ए, बी, ए एंड बी दोनों, या ओ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ए, बी ग्रुप का ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये सर्वग्राही होता है, यानी कि ग्रहण करने वाला। ठीक है, ग्रहण करता है। और सर्वदाता कौन है? दाता, यानी कि ओ, यानी कि इसको ऐसे याद रखिएगा, वो दाता है, यानी कि देने वाला है। यानी कि मान सकते हो कोई सा भी भगवान, अब विष्णु जी को ही मानो, या शिव जी को ही, या ही मानो माता रानी को ही, कौन क्या है? वही सब देने वाले हैं। कोई लेता थोड़ी है, ग्रहण थोड़ी करता है, सब देते हैं ना। जितने भी भगवान हैं, तो हम लोग उनको नाम से नहीं पुकारते, हाँ पुकारते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए ही मान लो कि वो क्या है? सर्वदाता है। ठीक है, वो सर्वदाता है, यानी वो को आप लोग ओ कर लो। ठीक है, अगर वो याद है, ओ याद है, मतलब सर्वदाता याद है, तो सर्वग्राही तो आपको ऐसे ही रट जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रुधिर को कौन शुद्ध करता है? प्लाज्मा, हरी सब्जियां, गुर्दा, या मछली? रुधिर को शुद्ध कौन करता है, या शुद्ध करने वाला कौन है? तो वो है गुर्दा। रुधिर यानी कि ब्लड को प्योर कौन करता है? गुर्दा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब होता है 120/180 mmHg, 180/120 mmHg, 90/190 mmHg, या 150/200 mmHg। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 120/180 mmHg होता है, जो बीपी बोल रक्तदाब, ब्लड प्रेशर सामान्य व्यक्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? न्यूमोनिया, हीमोफीलिया, पायरिया, या ल्यूकोमिया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ये एक रोग है। ठीक है, रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, थक्का, इसको याद रखने का ट्रिक बताऊं, मस्त वाला। धक्का लगाया तो फाल हो गया या फेल हो गया, या किसी चीज़ को हम लोग धक्का लगाते हैं
तो फॉल डाउन होता है ना, इंग्लिश में फॉल डाउन बोलते हैं, यानी कि नीचे गिरता है या फिसल रहा है, फॉलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोग जब धक्का लगाए तो वो फॉल हुआ, यानी कि गिर रहा है या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है ऐसा। ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। रक्त का थक्का जमा तो क्या हुआ, हमको हीमियोफीलिया रोग हुआ। ठीक है, ट्रिक क्या हो गया हम लोग का इसका, धक्का, उसे हम लोग धक्का मारे तो वो उसको फील हुआ या वो फॉल डाउन होने लगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, वे रक्त कणिकाएं जो हमें शरीर के रोगों से बचाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, धमनियां या सिरा। ये कणिकाएं है ना, केनिकाएं नहीं है। ठीक है, काट ही देती हूँ। वो रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो हमें क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में रोगों से बचाती हैं? कौन सी है वो? डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यानी कि श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वियना, वेटिकन सिटी, ढाका या सिंगापुर। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार से विश्व का सबसे छोटा सा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा सा देश। ठीक है, पूरे विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स रेल कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी, रायपुर, कपूरथला या बेंगलुरु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स रेल स्टेशन या रेल कारखाना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली, रायपुर, विशाखापट्टनम या कलकत्ता। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है बनारस, बिलासपुर, भोपाल या महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बनारस या वाराणसी। ठीक है, यहाँ स्थित है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी यहीं से संबंधित है। कहाँ से? वाराणसी, बनारस से। बनारस को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के वास्तुकार का नाम क्या था? जॉब चारनाक, कर्बूसियार, डी लुटियन या उस्ताद अब्दुल लाहौरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉब चारनाक। ठीक है, ये हैं कलकत्ता के वास्तुकार। वहीं डी लुटियन कहाँ के वास्तुकार हैं? किसके वास्तुकार हैं? तो डी लुटियन है जो हमारा पुराना संविधान था और संविधान सदन। ठीक है, संविधान सभा या संविधान सदन। ठीक है, उसके वास्तुकार हैं, पार्लियामेंट। क्लियर? और वहीं उस्ताद अहमद लाहौरी या अब्दुल लाहौरी कहाँ के हैं? किसके हैं? तो ताज के। ठीक है, ये महल है, ताजमहल। ठीक है, ना कि ताज होटल मुंबई का।
ये तीनों का तो हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कर्बूसियर कहाँ के वास्तुकार हैं, किस जगह का वास्तुकार है कर्बूसियर। इसको कमेंट में आप लोग गूगल करके ही बताइएगा, ठीक है। चाहे जैसे ही बताओ आप लोग, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग सर्च करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो कि मैंने पूछा था, इसको आप कमेंट करके बताए हो, सर्च करके खोज के बताए हो। चाहे वो बुक से खोजो या गूगल से, आसानी आपके लिए ये होगा कि आप लोग गूगल से खोजो, ठीक है। तो इसका आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक। सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन करना था। जो ये डी लुटियन बोली, ये संसद भवन का नहीं, इसको काट लीजिए आप लोग। ये पीपीटी में मैंने बताया था, ये संसद भवन के नहीं है, ये कहाँ के हैं, राष्ट्रपति भवन के, ठीक है। कहाँ पे लिखूं, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति भवन के हैं डी लुटियंस, ठीक है, इसके नहीं है, ठीक है ना। इसको क्लियर, ये राष्ट्रपति भवन के हैं। यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, राष्ट्रपति भवन, डी लुटियन राष्ट्रपति भवन के हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि जो कर्बूसियर हैं ये कहाँ के हैं, इसको कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। कमेंट करके, आप लोग बहुत भूलते हो, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यार, इसलिए आप लोग को बोलती हूँ कि कमेंट करिएगा, ताकि मैंने तो बताए एक चीज़ आप लोग भी खोज कर बताओगे ना, तो आप लोग खोजोगे उसमें ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खोज के बताइएगा, चाहे उसको बुक से खोजो या फिर कैसे, गूगल से खोजो। गूगल में आपको आसानी पड़ेगा, इसलिए मैं गूगल बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग खोज के बताइएगा, कमेंट करिएगा प्रॉपर। कमेंट नहीं करते हो, आपका रिस्पांस पता नहीं चलता है मेरे को, तो मैं कैसे बताऊँगी, बताओ। आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत ही भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म। अगले क्वेश्चन सीरीज के लिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।